आपके विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी सेना के मंत्री डैनियल ड्रिस्कॉल के साथ वास्तविक शांति प्राप्त करने के विकल्पों पर चर्चा की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने मंत्री ड्रिस्कॉल के साथ काम के चरणों और संवाद के रूपों पर चर्चा की, साथ ही कूटनीति के लिए एक नई प्रेरणा भी दी। उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेन और अमेरिका की टीमें युद्ध को समाप्त करने की योजना पर सहयोग करेंगी। इस बीच रूसी सेना ने हुलियापोल, पोक्रोव्स्क और लिमन के पास आक्रमण शुरू कर दिए हैं। हुलियापोल के आसपास के क्षेत्र में रूसी सेना ने सितंबर से एक और बस्ती पर कब्जा कर लिया है। पोक्रोव्स्क में कीव बलों के साथ स्थिति कठिन बनी हुई है। उत्तरी डोनेट्स्क में रूसी आक्रमण जारी है। भौगोलिक दृष्टि से अब ये पुष्टि हो गई है कि रूसी सैनिक लिमन लौट आए हैं। रूसी सेना ने पुश्किन, पोक्लाचुक, गार्ड्स, वोस्टोचनिया, डोनेट्स्काया, खवोनाया और सोस्नोवाया सड़कों के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। रूसी सेना ने यामपोल के आसपास के क्षेत्र में भी प्रवेश किया है, जो इस दिशा में रूस के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता है। कई दिनों से यूक्रेनी सेना लिमन और यामपोल क्षेत्र में जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुई है। लिमन और यामपोल पर कब्जा करने से रूसी सेना को स्लोविस्क और क्रामटोरस्क की ओर सीधे बढ़ने की अनुमति मिल जाएगी, जो डोनेट्स्क में कीव द्वारा नियंत्रित दो सबसे बड़े गढ़ हैं। रूसी सेना ने क्रास्नोलिमांस्क क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण हमले शुरू किए हैं। दुश्मन की रक्षा प्रणाली को भेद कर लिमन और सेवर्स्क के केंद्रीय भाग में प्रवेश किया है। हालांकि यूक्रेनी सेना अभी भी सेवर्स्क में अधिक खतरनाक स्थिति में है। रूसी सेना के जनरल स्टाफ वैलेरी गेरासिमोव ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सूचना दी है कि रूसी सेना ने पूरी तरह से कुपियांस्क पर नियंत्रण कर लिया है। खार्किव क्षेत्र में 80% वोल्चांस्क और डोनेट्स्क में 70% पोक्रोव्स्क पर कब्जा कर लिया है। हालांकि यूक्रेनी जनरल स्टाफ ने इन दावों का खंडन किया है। सुनने के लिए धन्यवाद।